हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैकडूगल का सिद्धांत। इस नाम से आप लोग को नहीं ये मिला होगा कहीं पे भी, क्योंकि मैकडूगल का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है उसी को कहते हैं मैकडूगल का सिद्धांत। तो आज की यहाँ पे वीडियो में हम देखेंगे मैकडूगल का सिद्धांत क्या है और मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी यहाँ पे जैसे मनोवैज्ञानिकों का यहाँ पे सिद्धांत अगर आप लोगों को याद हो गया तो आपका आधा जो है यहाँ पे सीडीपी का सेक्शन जो पेडागॉजी का है वो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। तो सिद्धांतों की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे ले आ रहा हूँ उसको पूरा देखिएगा। और इसी तरीके से आज की हमारी ये वीडियो है 26वीं। इसी तरीके की सारी वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास पे मैं फ्री में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप जाके आराम से देख सकते हैं। उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हम यहाँ पे वीडियो, जिसमें हम देखेंगे संवेग क्या होता है, मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है संवेग और मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ। इससे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, अगर आपसे पूछ लेता है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं, ये याद रखिएगा। सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। अब हम देखेंगे संवेग के बारे में। सबसे पहले मूल प्रवृत्तियों से रिलेटेड जब क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पे संवेग से रिलेटेड भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि संवेग मूल प्रवृत्तियों से ही जुड़े हुए होते हैं। तो संवेग का अर्थ क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। तो संवेग आपका अंग्रेजी शब्द जो है इमोशन, यानी कि इमोशन से इंग्लिश का जो इसका मतलब है इमोशन, इसी का ही हिंदी रूपांतरण है संवेग। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, लैटिन भाषा अगर बात की जाए कि इमोशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द इमोवर, ठीक है, इमोवेयर से मानी जाती है। ये आपका जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, आपका एमपी टेट हो गया, रीट हो गया लेवल 1 का, उन सभी एग्जाम्स में जो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे पूछ सकता है कि किस भाषा से उत्पन्न हुई है, लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के इमोवेयर से आपका यहाँ पे इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर अर्थ की बात की जाए तो उत्तेजित करने, हलचल मचाने, उथल पुथल करने जैसे अर्थों में ये इमोशन नाम इसको प्रयुक्त किया जाता है संवेग को। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। जैसे आप उत्तेजित होंगे, हलचल होगा आपके अंदर, उथल पुथल होगा, तो सभी में आपका क्या होगा, उत्तेजित होंगे आप। तो इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, संवेग को हम व्यक्ति की उत्तेजित दशा भी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक और तरीके से, यहाँ पे अगर आप इसके अर्थों को समझें, संवेग मतलब इमोशन, आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। ई धन मोशन, ई यानी कि अंदर से, अंदर का भाव, मोशन यानी कि बह रहा है। जब अंदर का भाव बाहर की तरफ गति करे, यानी अंदर की भाव का बाहर प्रकट होना, संवेग या इमोशन कहा जाता है इसको। अंदर के भाव को जब हम बाहर प्रकट करते हैं, जैसे हम गुस्सा हैं तो हम बाहर क्रोध जताते हैं, तो वो क्या हो गया, इस तरीके से इमोशन हो गया। ठीक है। जन्म के समय अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, ये बना हुआ है क्वेश्चन, यूपी टेट में कई बार आया हुआ है कि जन्म के समय बालक के अंदर कितने यहाँ पे संवेग होते हैं, तो 3 संवेग होते हैं। याद रखिएगा, 3 संवेग होते हैं जन्म के समय पे बच्चे में, भय, क्रोध और प्रेम। भय, क्रोध और प्रेम, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। 3 इमोशंस बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर होती है, भय, क्रोध और प्रेम। अब यहाँ पे आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे पूछता है इस टॉपिक से कि ये परिभाषा किसने दी है। निम्नलिखित परिभाषाएं संवेग की मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें से कोई भी ऐसी परिभाषा दे देगा आपके ऑप्शन में, अब क्वेश्चन में, और बोल देगा इसमें से ये परिभाषा किसने दी है। जैसे यहाँ पे बोल देता है अगर संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, और वहाँ पे ऑप्शन में ये चारों लोग दे देते हैं, तो आपसे पूछ लेगा कि इसमें से संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा किसने दिया है ये परिभाषा, तो आप बता देंगे वुडवर्थ ने। ठीक है। और संवेग की सबसे छोटी जो परिभाषा है वो वुडवर्थ ने ही दी है, इसलिए यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। देखिए कितना छोटा सा है, संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ ने दिया है। इसको याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे अगर हम परिभाषा पढ़ते हैं जर्सील्ड के अनुसार, किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने और उत्तेजित होने की अवस्था को संवेग कहते हैं। आवेश आना, भड़क उठना और उत्तेजित होना, ये जो अवस्था है वो संवेग कही जाती है। किसने कहा है, ये जर्सील्ड ने कहा है। रॉस महोदय ने कहा है संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें
रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रागात्मक रॉस ने कहा है। अगला है ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है। जटिलता जहाँ पे आ जाए वो ड्रेवर। देखिए इनका नाम ही कितना जटिल है, ड्रेवर। तो यहाँ पे जटिल जब भी आपको मिले तो ये ड्रेवर ने कहा है। इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी थोड़ा सा अटैच कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग एक बार पढ़ लें तो आप लोगों को याद हो जाए। तो ड्रेवर ने कहा है संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। ये ड्रेवर ने कहा है। तो ये परिभाषा हो गए आपका वुडवर्थ का, जर्सिल्ड का, रॉस का और ड्रेवर का। जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है वही दिखा रहा हूँ। अब आते हैं हम आज के मेन टॉपिक पे। हमारा जो मेन टॉपिक था मूल प्रवृत्तियाँ, मानव की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं पहले ये देखेंगे, और जो हमारे यहाँ पे 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं मैकडूगल की, उसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहले देखेंगे मूल प्रवृत्तियाँ होती क्या है मानव की। अब यहाँ पे देखें, मानव जो कार्य बिना सीखे हुए जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है, यानी कि वो सीखता नहीं है किसी से। वो बचपन से, जैसे बच्चा पैदा हुआ, भय, क्रोध और प्रेम उसके अंदर भावनाएं पहले से थी, तो वो किसी से सीखा। रोना किसी से सीखता है? वो नहीं सीखता, उसके अंदर पहले से विद्यमान होती हैं। तो जो प्रवृत्तियाँ जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर वो करता है मानव, वह मानव की मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। अब इसी को दूसरी भाषा में अगर समझा जाए, मानव की मूल प्रवृत्ति वह क्रिया है जो जन्मजात होती है। यह एक आंतरिक बल की तरह है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मूल प्रवृत्तियों की आवश्यकता यूज करते हैं, मूल प्रवृत्तियों का, और ये हमारी जन्मजात यहाँ पे हमारे अंदर होती हैं मूल प्रवृत्तियाँ। उदाहरण के लिए जैसे भूख लगना, प्यास लगना, दुख, सुख, गुस्सा आदि, ये सारी क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ हैं। मानव की मूल प्रवृत्तियों को यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 14 प्रकार की होती हैं। ये मैकडूगल के अनुसार बता रहा हूँ मैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के लिए एक संवेग उससे जुड़ा रहता है। अब मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में संवेग क्यों बताया था, क्योंकि मूल प्रवृत्ति जो होती है उससे एक संवेग जुड़ा होता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति संवेग से जुड़ा होता है। तो संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से ही होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे विलियम मैकडूगल की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था आपका यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन ये बाद में चले गए थे यूएसए में, यानी कि अमेरिका में। तो इसलिए यहाँ पे अगर पूछता है कि जन्म कहाँ हुआ था तो इनका यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, और अगर यहाँ पे पूछा जाए मृत्यु कहाँ पे हुई थी, यूएसए में हुई थी। अब चलते हैं मैकडूगल के 14 मूल प्रवृत्तियाँ। जो ये स्लाइड आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाते हुए पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए मूल प्रवृत्तियों की, तो पहला मूल प्रवृत्ति है यहाँ पे पलायन। पलायन कब करता है कोई? पलायन को ही भागना भी कहते हैं। भागता कब है कोई? जब उसको डर लगता है, भय लगता है। तो जब पलायन होगा तो इसका जो संवेग होगा वो भय होगा। ठीक है, मूल प्रवृत्ति यहाँ पे देखिएगा आप एक चीज़ ध्यान से, ये मूल प्रवृत्तियाँ हैं, ये संवेग है। पहले क्या होता है? मूल प्रवृत्ति होती है, फिर उसके बाद उसका संवेग उत्पन्न होता है। पहले आप पलायन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको भय उत्पन्न होगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे देखेंगे हम निवृत्ति। इसी को कहते हैं अप्रियता। जो भी हमको प्रिय नहीं लगे तो उससे हम क्या करते हैं? घृणा करते हैं। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति हमारी जो निवृत्ति आपको मिलेगा एग्जाम में, या फिर अप्रियता मिलेगा। अप्रियता मिलेगा तो आप आराम से पढ़ लेंगे। निवृत्ति को आपको समझना है। निवृत्ति यानी किसी से छुटकारा पाना, यानी कि हमको किसी व्यक्ति से छुटकारा कब पाने का मन करता है? जब उससे घृणा होती है। उसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पे युत्सा। युत्सा आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है युद्ध प्रियता, जिसको युद्ध पसंद हो। युद्ध पसंद कब होता है? जब किसी को क्रोध आता है। तो युत्सा जो होती है उसका संवेग होता है क्रोध। ठीक है, अगला है शिशु रक्षा। शिशु रक्षा कब होता है? आपके शिशु की देखभाल, रक्षा कब करते हैं? जब आपके अंदर वात्सल्य की भावना उत्पन्न होती है, यानी कि प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। माताएं अपने बच्चे से प्रेम क्यों करती है? क्योंकि उनके अंदर सबसे ज़्यादा वात्सल्य की भावना होती है। ठीक है, तो शिशु रक्षा का संवेग है वात्सल्य, या फिर इसको प्रेम भी कह सकते हैं। शरणागत, यहाँ पे देखिए शरणागत है। शरणागत का यहाँ पे अगर संवेग बोले तो कष्ट। अब किसी को कष्ट होगा तो वो कहाँ जाएगा? जैसे आप पहले धारावाहिकों में देखते होंगे, इंद्र के ऊपर कोई राक्षस या दानव आक्रमण करता था तो वो शरण में जाते थे भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, ब्रह्मा जी के। तो क्या इससे क्या होता है? जब किसी को कष्ट होता है तो वो किसी के शरण में जाता है, यानी कि शरणागत आपका मूल प्रवृत्ति है कष्ट का। काम प्रवृत्ति, आप सभी को पता है काम प्रवृत्ति, कामुकता, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं, आप आराम से इसको याद कर लेंगे। उसके बाद जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या है? आश्चर्य जब होगा, आपको जिज्ञासा जब होगा तो आश्चर्य आपके अंदर संवेग उत्पन्न होगा। आत्मगौरव कब होगा? आत्मगौरव तब होगा जब श्रेष्ठता की भावना आपके अंदर आएगी। आत्मगौरव यानी कि सेल्फ, आप अपने ऊपर यहाँ पे गौरव महसूस करेंगे जब आप श्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ, आपके अंदर संवेग उत्पन्न होगा श्रेष्ठता का।
उसके बाद दैन्य है। दैन्य की भावना कब होगी? जब आत्महीनता होगी। दैन्य को ही दीनता भी कहते हैं कहीं कहीं, तो दीनता, आत्महीनता, इसको याद कर सकते हैं आप। दैन्य, आत्महीनता। अब देखेंगे यहाँ पे सामूहिकता कब होगी। आप सामूहिकता कब फील करेंगे? जब आपके अंदर एकाकीपन होगा, अकेलापन होगा। जब आप महसूस करेंगे आप अकेलापन, तो आपका मन करेगा कि हम समूह में जाएं। सामूहिकता उसको कहते हैं, उसका मूल प्रवृत्ति होती है सामूहिकता। इसका संवेग होता है एकाकीपन यानी कि अकेलापन। अगला यहाँ पे मूल प्रवृत्ति है भोजन तलाशना। भोजन तलाशना कब होगा? जब आपको भूख लगेगी। ये तो एकदम सिंपल सा है, भूख लगेगी तो आप भोजन तलाशेंगे। भोजन तलाशेंगे कब? जब आपको भूख लगेगी। तो याद रखिएगा। संचय है, संचय यानी कि बचाना। जब बचाएंगे कब? जब आपको अधिकार की भावना उत्पन्न होगी। जब आप अधिकार, किसी चीज़ पे अधिकार करना चाहेंगे, तो आप कोई चीज़, पैसा, जैसे कोई गाड़ी खरीदनी है आपको, गाड़ी पे अधिकार करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? पैसा बचाएंगे, यानी कि संचय करेंगे। संचय का मूल प्रवृत्ति जो है वो किसका, उसका संवेग क्या है? अधिकार की भावना। अगला है रचनात्मकता। रचनात्मकता का संवेग क्या है? सृजनात्मकता की भावना, यानी कि कोई चीज़ नई, रचनात्मकता मतलब कोई नई रचना करना। तो सृजन, जिसके अंदर सृजनात्मकता की भावना होगी, नई नई चीज़ें बनाने की भावना होगी, वही तो रचनात्मकता कर पाएगा। तो यानी कि रचनात्मकता आपकी मूल प्रवृत्ति है से यहाँ पे सृजनात्मकता की भावना संवेग का। हास्य या फिर हास जो है, हास्य या फिर हास, ये आपका है आमोद और हंसना। आमोद यानी कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुश हैं तो क्या होगा? हंसेंगे आप। हास्य या फिर हास अगर मूल प्रवृत्ति दिया है तो उसका संवेग होगा आमोद या फिर हंसना। तो दोस्तों ये थी 14 मूल प्रवृत्तियाँ। इसको आप ध्यान से वीडियो एक दो बार देखेंगे तो मैंने जो ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश की है वो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके ऊपर। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। तो सभी मूल प्रवृत्तियाँ संबंधित होती हैं किससे? संवेग से। ठीक है, अभी मूल प्रवृत्ति ही तो बता रहा था। मूल प्रवृत्ति एक तरफ था, एक तरफ संवेग था। अगला है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति अनुसार वृत्ति की संख्या, यानी कि मूल प्रवृत्ति की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो मैकडूगल के अनुसार यहाँ पे मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं 14। तीसरा है भूख संवेग। अभी मैंने बताया था भूख कब, आपका संवेग कब उत्पन्न होता है? जब आप भोजन तलाशते हैं। ठीक है। शरणागत, अभी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया था। शरणागत जब आप, क्या है यहाँ पे पूछ रहा है? शरणागत वैसे तो आपका जब कष्ट होगा तभी आप ये करेंगे, लेकिन उसका संवेग, लेकिन यहाँ पे पूछा शरणागत है क्या? तो यहाँ पे शरणागत है मूल प्रवृत्ति। अब यहाँ पे देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। 3-4 ऑप्शन चार ऑप्शन देगा ही वहाँ पे, उसमें से 3 संवेग होंगे, एक मूल प्रवृत्ति होगी। पूछ लेगा इसमें से निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति है। तो आपको जब याद रहेगा ना कि कौन सा संवेग है, क्लियर रहेंगे आप कौन सा संवेग है, कौन सा मूल प्रवृत्ति, तभी आप लगा पाएंगे आंसर। अब इसी में देखिए जैसे संवेग यहाँ पे शरणागत पूछ लिया है, तो शरणागत आप काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्या ये संवेग तो नहीं है। तो इसमें कन्फ्यूजन एग्जाम में, क्योंकि आप अगर अच्छे से स्थिर दिमाग करके नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो शरणागत क्या है? मूल प्रवृत्ति है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशु का यहाँ पे अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पे, क्योंकि बचपन से ये शिशु के अंदर उत्पन्न होती हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इतना सिर्फ आप ही लोगों के लिए मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ समझा के। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, रीट की, एमपी टेट की, किसी भी स्टेट लेवल की टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए। सीटेट का एग्जाम आने वाला है। आज हो गया आपका 22 तारीख। एक हफ्ते में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो एकदम दिल लगा के पढ़ाई करिए, और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।